पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि फेपिंग ने एंजल के ऊपर ऐसा अटैक कर दिया था कि उसकी हालत खराब हो चुकी थी। सभी उसको बचाने के अंदर लग जाते हैं, लेकिन किन्नान का दिमाग बौखला चुका था कि आखिर ऐसा फेपिंग करने की हिम्मत कैसे रख सकता है। मैं उसको जिंदा नहीं छोड़ूंगा, मैं उसको ऐसी मौत मारूंगा कि वो सपने में भी नहीं सोच सकता। तो वो सीधा जा चुका था फेपिंग के साथ फाइट करने के लिए। दोनों के बीच जबरदस्त फाइट तो होती है, लेकिन कुछ ही टाइम के अंदर फेपिंग की हवा निकल चुकी थी। वो समझ चुका था कि मैंने गलत बंदे से पंगा ले लिया, ये अब मुझे नहीं छोड़ने वाला। तो वो अपनी जान बचाकर भागने की कोशिश करता है, लेकिन किन्नान तो बौखला चुका था। उसको कैसे भी करके बस फेपिंग की जान चाहिए थी। तो वो उसका पीछा करते करते सुजाकू सेक्ट के अंदर भी पहुंच जाता है और यहाँ पर आने के बाद वो उसको मारने की कोशिश कर रहा था, जिसके बाद यहाँ से ये एपिसोड शुरू होता है। तो इस एपिसोड की शुरुआत में किन्नान अपनी मार्शल स्पीड और अपनी स्वॉर्ड को लिए जैसे ही फेपिंग के ऊपर अटैक करने वाला था ताकि वो उसकी जान ले सके कि अटैक लगने से पहले अचानक से एक बहुत ही ज्यादा खतरनाक अटैक आ जाता है। वो अटैक सीधा किन्नान और उसकी मार्शल स्पीड को भी उड़ाकर वहां से दूर फेंक देता है, जिस वजह से फेपिंग की तो जान बच चुकी थी। और ये वाला अटैक किसी और ने नहीं बल्कि यांग ने ही किया था। वो भाग गया था ना किंगलोंग सेक्ट को छोड़कर, तो वो सीधा आकर ज्वाइन हुआ था इसी सुजाकू सेक्ट में। वो यहाँ पर आने के बाद किन्नान से कह रहा होता है कि अरे किन्नान, तुम यहाँ पर, ये तो बहुत अच्छी बात है। मैंने नहीं सोचा था कि तुमसे मिलने का सौभाग्य मुझे यहाँ पर नसीब हो जाएगा। कुछ परेशानी है तो मुझे बोलो ना, मैं तुम्हारी मदद कर देता हूँ। मैं अपना हेल्पिंग हैंड तुम्हें देने के लिए तैयार हूँ। लेकिन किन्नान बहुत ज्यादा गुस्से में था, वो उसके किसी भी सवाल का जवाब नहीं देता। तो यांग कह रहा होता है कि मेहमान बनकर आए हो तो हमारी स्वागत नहीं लोगे क्या? कि हम सुजाकू सेक्ट वाले किस तरह से मेहमानों का स्वागत करते हैं, कम से कम हेलो तक नहीं कहा तुमने, तो ठीक है हम यहीं पर से तुम्हें हेलो कह देते हैं। इतना कहने के बाद तो यांग वहां पर अपनी पावर को एक्टिवेट करने लग गया था ताकि वो सीधा किन्नान को जान से मार दे, क्योंकि किन्नान ने तो वैसे भी रूल तोड़ा था सुजाकू सेक्ट में जबरदस्ती घुसकर। पर किन्नान को यहाँ पर कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था सिवाय फेपिंग के। तो किन्नान अपने विंग्स वगैरह बाहर निकाल लेता है और फेपिंग से लड़ने के लिए तैयार था। वो तो पूरी तरह से इग्नोर मार देता है यांग को कि वो क्या कर रहा है और क्या करने वाला है। जो चीज देखकर यांग का दिमाग खराब हो चुका था कि आखिर तू मुझे कैसे इग्नोर मार सकता है, रुक अभी तुझे बताता हूँ। तो वो यहाँ पर सीधा का सीधा किन्नान के ऊपर पीछे से ही अटैक करने के लिए जा चुका था, क्योंकि किन्नान आगे जा रहा था फेपिंग को मारने के लिए, तो ये पीछे से जा रहा होता है किन्नान को मारने के लिए। लेकिन वो अटैक किन्नान को लग पाता कि बिलियन बीच में आने के बाद किन्नान को वहां से साइड कर दी थी, जिस वजह से किन्नान बच चुका था। वो फेपिंग के ऊपर अटैक तो नहीं कर पाता, लेकिन यांग के अटैक से उसकी जान बच चुकी थी। बिलियन किन्नान से कहती कि तुम पागल तो नहीं हो गए ना, तुम सीधा सीधा सुजाकू सेक्ट के अंदर घुस आए, वो भी सिर्फ अकेले। अकल है तुम्हारे पास? तुम अपनी जान को खतरे में डालकर यहाँ पर आए हो। लेकिन किन्नान उससे भी कुछ नहीं कहता, क्योंकि उसको सिर्फ अभी मारना था फेपिंग को। जब वो मार देगा, उसका गुस्सा शांत होगा, तो ही उसको समझ में आएगा कि आसपास हो क्या रहा है। उसके दिमाग में फेपिंग के अलावा कुछ चल ही नहीं रहा था। जो चीज देखकर यांग जो था वो वहां पर एक और बहुत ही मिस्टीरियस तरह की हैंड टेक्निक का इस्तेमाल करता है, और वो हैंड टेक्निक की मदद से किन्नान के ऊपर अटैक करने वाला था। लेकिन ये वाला अटैक वो किन्नान के ऊपर कर पाता कि पीछे से बिलियन आती है और एक ही घसीट के अटैक यांग के ऊपर कर देती है। वो सुजाकू सेक्ट की डिसेबल होने के बावजूद भी यहीं के बंदे के ऊपर अटैक कर रही थी, वो भी किन्नान के लिए। तो वहीं किन्नान अभी भी पूरे गुस्से के साथ उसी फेपिंग की तरफ बढ़ रहा था और एक ही वो घसीट के स्लैश अटैक ही सीधा मार देता है फेपिंग को, जिस वजह से फेपिंग की हालत तो खराब हो चुकी थी, लेकिन वो जिंदा अभी भी था। किन्नान यहाँ पर भी नहीं रुकने वाला था, लेकिन फाइट करते करते उसकी भी हालत खराब हो रही थी। उसको बहुत ज्यादा थकान महसूस हो रही होती है, लेकिन फिर भी वो रुकने को तैयार नहीं था। पर तभी वहां पर सुजाकू सेक्ट के जितने भी एल्डर वगैरह हैं, वो सब एक के बाद एक करते हुए पहुंचने लग जाते हैं, क्योंकि यहाँ पर इतना बड़ा बखेड़ा जो खड़ा हो चुका था, तो एल्डर को तो आना ही था ये देखने की आखिर यहाँ पर ये हो क्या रहा है। बेलियन भी ये देखकर घबरा जाती कि सारे के सारे एल्डर आ गए ना, तो शायद मुश्किल होगा मेरा अकेला इन सभी एल्डर को रोकना। ये सब तो वैसे भी किन्नान की जान के दुश्मन है, लेकिन कुछ भी क्यों ना हो जाए मैं अपनी जान लगा दूंगी, लेकिन किन्नान को कुछ भी होने नहीं दूंगी। तभी उसके अटैक से यांग जो था वो भी बाहर निकल कर आ चुका था। यांग भी अब आजाद हो चुका होता है और वो बिलियन का गला दबाते हुए उसकी जान लेने की कोशिश कर रहा था। बिलियन चिल्लाते हुए किन्नान से कहती कि किन्नान जाओ, भागो यहाँ से, जितना जल्दी हो सकता है उतनी दूर यहाँ से तुम भाग जाओ, तब तक कि मैं इन लोगों को रोक कर रखूंगी। इससे अच्छा मौका तुम्हें यहाँ से भागने का नहीं मिलेगा। जो चीज देखकर यांग भड़क जाता है, लेकिन वो यहाँ पर किन्नान को ऐसे जाने तो नहीं देने वाला था। तो वो फिर से यहाँ एक और अटैक रेडी करने लग जाता है किन्नान की जान लेने के लिए, क्योंकि किन्नान अभी थोड़ा कमजोर लग रहा था। तो अभी का अटैक काफी होगा किन्नान
किन्नान को जान से मार देने के लिए। पर उसका अटैक ये वाला यहाँ पर किन्नान को लग पाता कि तभी पीछे से एक खतरनाक अटैक आता है जो सीधा यांग के ऊपर लगकर उसका अंचर पंचर ढीला कर देता है। यांग की हालत पूरी तरह से खराब हो चुकी थी और ये अटैक किसी और ने नहीं बल्कि उसी लाल कपड़े वाले मार्शल मास्टर ने किया था। वो यहाँ पर आकर पहुंच चुके थे और यहाँ आने के बाद वो कहते हैं कि ये जो यहाँ फाइट हो रही है ना किन्नान की, वो फाइट यंग जनरेशन के डिसेबल के बीच में है, तो हमें यहाँ पर इस फाइट के अंदर दखल अंदाजी नहीं करनी चाहिए। वो लोग खुद इतने बड़े हैं कि अपने मामले खुद से हैंडल कर सकते हैं, तो कोई भी एल्डर खड़ा हुआ यहाँ पर अगर किन्नान के फाइट के बीच में घुसने की कोशिश करता है ना, तो सच बता रहा हूँ मैं उसको जिंदा नहीं छोड़ूंगा, जान से मार दूंगा अगर किसी ने भी किन्नान के मामले में अभी टांग घुसाने की कोशिश की तो। इसलिए सब के सब अपने कदम पीछे कर लो। इन मार्शल मास्टर की पोजीशन तो सुजाकू सेक्ट में काफी सारे एल्डर से भी ऊपर की है, तो इसलिए उनका कहना सभी को मानना ही था। इस वजह सारे के सारे लोग अपने कदम पीछे कर लेते हैं और अब किन्नान को खुली छूट मिल चुकी थी कि वो चाहे तो फेपिंग की जान ले सकता है, कोई भी उसको नहीं रोकेगा क्योंकि उसके सपोर्ट में मार्शल मास्टर जो खड़े थे। इस वजह से किन्नान वापस से अपनी पावर को एक्टिवेट करने लग जाता है ताकि इस बार तो वो फेपिंग को जिंदा ही ना छोड़े। फेपिंग भी यहाँ पर अपने अटैक को तैयार कर रहा था ताकि वो किन्नान के अटैक को रोक पाए, लेकिन किन्नान का अटैक तो उसकी हालत एक ही बार में खराब कर देता है। लेकिन तभी वापस से एक और अटैक आकर किन्नान को लग चुका था। न जाने ये अटैक यहाँ पर पीछे से किसने किया, सभी उसी इंसान को देखने लग जाते कि अभी अटैक किसने किया किन्नान पे। तब वहां पर आता है सुजाकू सेक्ट का लॉर्ड और इसने आने के बाद पीछे से अटैक किया था किन्नान के ऊपर। मार्शल मास्टर लॉर्ड से कहते हैं कि लॉर्ड ये आप क्या कर रहे हो, आप क्यों इस फाइट के अंदर अपनी टांग घुसाने की कोशिश कर रहे हो। मार्शल मास्टर की पोजीशन तो बड़ी थी लेकिन इतनी बड़ी नहीं कि वो लॉर्ड को यहाँ पर रोक दे और उसके साथ फाइट करने लग जाए, इसलिए वो भी यहाँ पर कुछ नहीं कर पाते। लेकिन तब बिलियन बीच में आ जाती है और वो किन्नान के सामने ही आकर खड़ी हो चुकी थी कि अब कोई भी अटैक लगे तो उस अटैक को पहले मुझसे गुजरना पड़ेगा, उसके बाद ही वो अटैक किन्नान को लग सकता है। पर लॉर्ड का अटैक जो था वो हल्का सा ही लगने की वजह से बिलियन की हालत खराब हो जाती है, वो वहां से सीधा नीचे गिरने लग गई थी। तो मार्शल मास्टर जल्दी से उसको जाकर वहां पर बचा लेते हैं। यहाँ पर ये लोग आपस में ही भिड़ चुके थे, तो वहीं किन्नान अभी भी अपना बस फेपिंग को ही देखे जा रहा था। एक तो पीछे से यांग का अटैक और दूसरा लॉर्ड का अटैक, दोनों जो लगा था अटैक किन्नान को, उससे उसकी हालत खराब थी। उसको खून की उल्टियां भी हो रही थी लेकिन उसको कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था, ना ही कोई दर्द महसूस हो रहा था सिवाय फेपिंग के। जब उसका गुस्सा शांत होगा ना तब उसको पता चलेगा कि उसको किस तरह के अटैक लगे हैं। फेपिंग की फटकर हाथ में आ जाती, उसको उसकी मौत उसके सामने दिखाई दे रही थी और नहीं लग रहा था उसको कि दुनिया की कोई ताकत आज मुझे यहाँ पर बचा सकती है। वो किन्नान से कहता है कि अगर तूने मुझे मारा ना तो तुझे दिख रहा है ना कि पूरा का पूरा सुजाकू सेक्ट मेरे सपोर्ट में, तू यहाँ से जिंदा बचकर नहीं जा सकता, चाहे तू कुछ भी क्यों ना कर ले। तुझे अपनी मौत से डर नहीं लगता है क्या? तू मुझे जिंदा छोड़ दे, मैं खुद तुझे रिटर्न छोड़ कर आऊंगा तेरे किंगलोंग सेक्ट के अंदर और सारी दुश्मनी खत्म कर दूंगा, बस तू मुझे यहाँ पर माफ कर और मुझे जिंदा छोड़ दे। लेकिन किन्नान सुनने को तैयार नहीं था। वो यहाँ पर फिर से अपनी स्वॉर्ड को एक्टिवेट करने लग जाता है, पर स्वॉर्ड एक्टिवेट करते साथ ही उसकी हालत खराब हो गई थी तो वो वहीं पर गिर जाता है। दो अटैक पावरफुल बंदों का झेल लेना इतनी आसान बात नहीं थी। किन्नान अब यहाँ पर ढंग से खड़ा तक नहीं हो पा रहा था, लेकिन तब भी जैसे ही फेपिंग भागने की कोशिश करता है तो किन्नान अपने जो उसके पास विंग्स थे उनके फेदर्स बाहर निकालकर एक पिंजरा बनाने लग जाता है ताकि उसी पिंजरे के अंदर वो फेपिंग को कैद कर दे, उसके बाद वो उसकी जान लेगा। ऐसे आखिरी मौका उसके हाथ आया है फेपिंग को मारने का, तो ये वो मौका जाने नहीं दे सकता। अब भले से चाहे उसकी कितनी भी हालत क्यों ना खराब हो जाए। फेपिंग एकदम ज्यादा डर चुका था क्योंकि वो फेदर्स जो थे वो बिल्कुल आग से और काफी ज्यादा स्पिरिचुअल पावर से बने थे जिन्होंने उसको चारों तरफ से घेर लिया होता है। वो कहीं भाग ही नहीं पा रहा था, जिसके बाद किन्नान दोबारा से हिम्मत करते हुए वहां पर खड़ा होने लग जाता है ताकि अब जाकर वो फेपिंग को मार दे। वो अपनी स्वॉर्ड लिए धीरे धीरे करते हुए फेपिंग की तरफ ही बढ़ने लग गया था। उसके शरीर से और उसकी स्वॉर्ड से बहुत ही भयंकर तरीके की पावर बाहर निकल कर आ रही थी, लेकिन ये अटैक वो यहाँ पर फेपिंग के ऊपर कर पाता कि तभी वहां पर बेलियान आ जाती है जिसको सभी ने मिलकर एक पिंजरे के अंदर कैद कर दिया था और वो पिंजरा सीधा यहाँ पर बीच में आकर खड़ा हो चुका होता है। वो पिंजरा किसी तरह के क्रिस्टल से बना हुआ दिखाई दे रहा था। बेलियान कह रही होती कि मुझे छोड़ दो, मुझे अपने किसी हथियार की तरह इस्तेमाल मत करो किन्नान की जान लेने के लिए, ये सब चीज तुम्हारे लिए बिल्कुल भी अच्छी नहीं होगी। ऐसा लग रहा था कि सभी लोग अब यहाँ पर बिलियन को ही पोजेस करने की कोशिश कर रहे हैं ताकि वो खुद चले जाए किन्नान के साथ फाइट करने के लिए। बहुत ही उसका सपोर्ट कर रही है ना, अब वही उसकी दुश्मन बन जाएगी। लेकिन
बिलियन ऐसा नहीं चाहती। तो वहीं यांग जो था उसके अंदर बिलियन का जो मास्टर था उसकी स्पिरिट आकर पहुंच चुकी होती है। इसी वजह से यांग के अटैक इतने ज्यादा स्ट्रॉन्ग थे और वो इतना ज्यादा गुस्सा था बिलियन से। बिलियन के मार्शल की स्पिरिट जो थी वो यहाँ पर उससे कह रही होती है कि तू हमेशा से गद्दार थी, तूने हमारे खिलाफ जाकर इसके नान का सपोर्ट किया, तू सीधा यहाँ पर सुसाकू सेक्ट के भी खिलाफ हो गई। तो इससे बड़ी गद्दार मैंने जिंदगी में कभी नहीं देखा, इसलिए आज तू नहीं बचेगी, आज बहुत बुरी मौत मारूंगा मैं तुझे। जो चीज देखकर मार्शल मास्टर को गुस्सा आ रहा था, वो चाह रहे थे बिलियन को, लेकिन वो जा पाते कि सुजाकू सेक्ट के जो लॉर्ड थे वो यहाँ पर उससे कह देते कि तुमने ही तो कहा था कि यंग जनरेशन जो है ना उनको उनके मामले खुद से हैंडल करने दो, तो तुम खुद क्यों जा रहे हो बिलियन को बचाने के लिए? वो भी तो एक यंग जनरेशन की ही मेंबर है ना, इसलिए तुम यहीं पे खड़े रहो। जो चीज देखकर मार्शल मास्टर को गुस्सा आ जाता है, वो यहाँ पर लॉर्ड से कह रहे थे कि आपको पता है कि यहाँ पर कितना गलत हो रहा है, आप जानबूझकर गलत लोगों का साथ कैसे दे सकते हैं? आपको सच्चाई का साथ देना चाहिए, जबकि सच्चाई आपको पता है कि कौन सा सच है और कौन सा झूठ है। लेकिन सब कुछ जानने के बावजूद भी यहाँ पर लॉर्ड जो था वो कुछ भी सुनने को तैयार नहीं था। तो वहीं बिलियन जो थी वो खुद को उस पिंजरे के अंदर से बाहर निकालने की कोशिश कर रही थी। वो यहाँ पर कह रही थी कि बस बहुत हो गया, तुम लोगों को क्या लगता है कि मैं कोई कठपुतली हूँ जिसका तुम जब चाहो तब इस्तेमाल कर लोगे? सपने में भी नहीं। मैं यहाँ पर अपनी जान क्यों ना दे दूं, लेकिन मैं किन्नन को कोई नुकसान सपने में भी नहीं पहुंचा सकती। मैं भी तो देखो कि तुम यहाँ पर क्या ही कर सकते हो। तो वो अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए सीधा का सीधा उस पिंजरे को ही तोड़ देती है। वो पिंजरा यहाँ पर चकनाचूर हो चुका था, जिसके बाद बिलियन जो थी वो अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए फेपिंग जो था उसके ऊपर ही अटैक कर देती और उसको वो पूरी तरह से एक फॉर्मेशन के अंदर कैद कर चुकी थी। इसके बाद वो किन्नन से कहती है कि किन्नन क्या कर रहे हो, ये तुम्हारा सबसे बेस्ट चांस है फेपिंग को मारने का, मैं उसको रोक कर रखती हूँ, बस उठो और जाकर एक ही अटैक के अंदर इसकी जान ले लो। ये चीज देख कर किन्नन भी अब हिम्मत करते हुए दोबारा वहां पर खड़े होने लग गया था और वो फिर से अपनी स्वॉर्ड लिए बढ़ रहा होता है उस फेपिंग की तरफ ताकि उसको जान से मार सके। आज तो कुछ भी हो जाए, लग नहीं रहा था कि फेपिंग जिंदा बचने वाला है, वो तो मरेगा ही मरेगा। लेकिन ये चीज देखकर बाकी सारे जो सुजाकू सेट के मेंबर थे वो सभी भड़क जाते कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, फेपिंग हमारे सेट का डिसाइपल है तो हम उसको मरने नहीं दे सकते। ये चीज देखकर यांग जो था उसके अंदर से बिलियन की मास्टर की जो स्पिरिट थी वो यहाँ पर जितना भी पिंजरे का क्रिस्टल टूटा था उन सभी क्रिस्टल को कंट्रोल में करने लग जाती है। वो सारे के सारे क्रिस्टल को आपस में जोड़ते हुए एक नोकीला हथियार जैसा इस्तेमाल करना चाह रहा था बिलियन के खिलाफ। वो सारे क्रिस्टल अगर बिलियन के ऊपर गिरेंगे तो उसके पूरे शरीर को छलनी कर देंगे और उसके बाद बिलियन की मौत तो पक्की है। बिलियन का मास्टर कह रहा था कि अगर तूने गद्दारी नहीं की होती ना तो आज तो जिंदा बच जाती, लेकिन तेरी गद्दारी की सजा तुझे आज मिलने वाली है, तो तू अब मरने के लिए तैयार हो जा। इसके बाद वो सारा का सारा क्रिस्टल बिलियन की तरफ जा चुका था। मार्शल मास्टर भाग कर जा रहे होते हैं बिलियन को बचाने के लिए, लेकिन वो बहुत दूर रह गए थे। बिलियन समझ चुकी थी कि नहीं, अब वो नहीं बचने वाली, तो वो बिल्कुल प्यार भरी निगाहों से किन्नन को देख रही होती कि किन्नन, आज मैंने तुम्हारे लिए अपनी जान गंवा दी, उम्मीद है कि मेरी जान के बदले तुम अपने मकसद में कामयाब हो जाओगे, मेरी शुभकामनाएं तुम्हारे साथ है। लेकिन क्या बिलियन यहाँ पर मारी जाएगी ये तो अभी हमें नहीं बताया जाता। जिस सीन के साथ ये एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।